राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहन का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति इस कहानी को प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद इस कथा को सुनते हैं, उनके घर में कभी धन का भंडार खाली नहीं रहता है। धन संपदा से घर भरा रहता है। घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी पावन पवित्र कहानी हो, कथा हो, हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। तो आज की यह कथा पावन पवित्र आप जरूर सुनिएगा। इस कथा को बन सके तो रोजाना 10 मिनट का समय देके आप इस कथा को जरूर सुने। तुलसी के पास भी आप इस कथा को बैठ के सुन सकते हैं। घर के मंदिर में या किसी भी अवस्था में है तो भी आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सीता माता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा है उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने
लगाई ही नहीं। पड़ोसन कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी कहानी सुनाई। सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी भंडार भरना और कहानी कहने वाले का भी भंडार भरना। तो दर्शकों, आज सीता नितनेम की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह जो भी कथा कहानी हो हम सबसे पहले आपके पास पहुँचा सके। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।